नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। देखिए दोस्तों, सुबह के 5:07 हो गए हैं और मैं उठ गई हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे विंटर का रूटीन क्या है। और ये मैंने अपने लिए पानी गुनगुना करके इसमें शहद मिला के मैं अब पी रही हूँ। इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको अपना रूटीन दिखा रखा है समर का कि कैसी मेरी दिनचर्या है, लेकिन दरअसल ठंड बढ़ गई है, इसलिए ठंड में दिनचर्या थोड़ा बदल जाती है। आजकल जल्दी जल्दी काम निपटा कर धूप सेकने की जल्दी रहती है, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि मेरी विंटर में दिनचर्या क्या है। मैं ये गुनगुना पानी पीती हूँ शहद वाला, उसके बाद मैं स्नान करती हूँ और मंदिर जाने के लिए तैयार होती हूँ। और दोस्तों, मैं नहा धोकर और बिल्कुल तैयार होकर मंदिर जाने के लिए फिट हो गई हूँ। और दोस्तों, आजकल मैं 5:45 पे घर से निकलती हूँ। इसके कारण दो हैं। एक तो अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और दूसरी बात यह है कि लोग 6 बजे के आसपास ही घूमने के लिए निकलते हैं सड़कों पर, इसलिए खाली सड़कों पे जाना ज़रा खतरे से खाली नहीं है। हमारे यहाँ और किसी चीज़ का डर तो नहीं होता, लेकिन बाघ का डर होता है। सुबह 6:15 के बाद ही हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा अंधेरे में नहीं जाती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि पौष के महीने कैसे कोहरा छाया रहता है। पौष के महीने की ठंड के बारे में तो आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा ठंड पौष के महीने में ही कही जाती है। तो चलिए मिलते हैं मंदिर में। दोस्तों, मैं सुबह सुबह मंदिर के निकल चुकी हूँ। अरे देखिए, मेरे आगे 2 बच्चे जा रहे हैं, तो देखिए मुझे साथ मिल गया, इसलिए मैं अब आराम से मंदिर तक इन बच्चों के साथ चली जाऊँगी। देखिए दोस्तों, इस समय मैं अकेले ही यहाँ पे मंदिर में पहुँच गई हूँ, और इस समय जो आरती के समय लोग रहे होंगे वो तो चले गए हैं, और अब लोग आ रहे होंगे धीरे धीरे। और ये आप महादेव जी के दर्शन कीजिए। ओम नागेश्वराय नमो नमः। ये हमारे महादेव जी के दर्शन कीजिए। सामने हमारे गणपति हैं, इधर हमारी माँ दुर्गा है, और ये देखिए ऊपर ये पानी का है। यहाँ सामने देखिए आप त्रिशूल है, घंटे हैं, और वो सामने जो है वो सामने देखिए, वो सामने आपको दिख रहा होगा इतना सुंदर त्रिशूल। और इसके अलावा आपको इस तरफ आपको ये नंदी जी भी दिख रहे हैं, नंदीश्वराय नमः। दोस्तों, मैं मंदिर से आ गई हूँ। ये चुंगी का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। धीरे धीरे देखिए सुबह होने वाली है, आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, जब पूरी तरह से सुबह हो जाएगी तब मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी कोहरे की धुंध। दोस्तों, मैं घर पहुंच गई हूँ, और इस समय हो रहे हैं 6:45, और इस समय मैं वार्म अप हो रखी हूँ। इसलिए अब डॉक्टर ने जो मुझे घुटने के लिए व्यायाम बताया है, मैं वो व्यायाम करूँगी, और इसके बाद मैं योग करूँगी। हमारे यहाँ पाला पड़ना शुरू हो गया है, और इतनी कड़ाके की ठंड हो गई है कि पूछिए मत। मंदिर में तो पाँव ऐसे हो गए थे कि जैसे अपने हुए ही ना, और मोजे तो ऐसे लग रहे थे जैसे पानी में भिगा कर पहन रखे। दोस्तों, मैं अपनी बालकनी से आपको दिखाती हूँ। 7 बज चुके हैं इस समय सुबह के, और ये देखिए कोहरे की धुंध देखिए आप, ये दिख रहे हैं आप चारों तरफ। उधर उस पार के गांव दिख भी नहीं रहे, पूरे कोहरे से पूरा कोहरा घना इतना लगा हुआ है। यहाँ देखिए आप। और दोस्तों, जितना घना कोहरा होता है उस कोहरे से हम समझ जाते हैं कि आज धूप आएगी कि नहीं आएगी। जितना ज़्यादा घना कोहरा होगा इसका मतलब है आज बहुत सुंदर तेज़ धूप आएगी। और जिस दिन कोहरा बहुत कम रहता है, उधर दूर के गांव दिखते हैं, उस पार के गांव दिखने लगते हैं, तो उस दिन हम समझ जाते हैं कि आज बादल लगे हैं, कोहरा ज़्यादा नहीं है, इसलिए धूप भी बहुत कम आएगी। ये हमारे धूप आने और ना आने की पहचान करवाता है ये घना कोहरा।
तो दोस्तों ये मैंने आधे घंटे व्यायाम प्राणायाम किया। अब इसके बाद 15 मिनट बाद हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद आगे की गतिविधियां शुरू करेंगे। हमारे यहाँ 10:30-11 बजे तक कोहरे की इतनी घनी धुंध रहती है कि तब तक हम अंदर का सारा काम निपटा लेते हैं जल्दी, जिससे कि दिन में धूप आए और हम आराम से धूप सेक सकें। ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म चाय बनकर तैयार हो गई है। और मेरे हस्बैंड तो आजकल कप में चाय नहीं पीते, स्टील के गिलास में पीते। कहते हैं स्टील के गिलास में देर तक चाय गर्म रहती है। मैंने अपने लिए रस्क ले रखे हैं। मैं चाय में रोज़ 2 रस्क जरूर खाती हूँ। तो चलिए पीते हैं गर्मा गर्म चाय। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदां सर्वदुख विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तु। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदां सर्वदुख विनाशाय घर की पूजा। दोस्तों समय 8:30 के आसपास का हो गया है और मैंने अंदर से झाड़ू लगा दिया है। और अब मैं सिर्फ किचन और बाथरूम में पोछा लगाऊंगी। आज मैं कमरों में पोछा नहीं लगाऊंगी और नीचे भी नहीं लगाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम 3 ही सदस्य हैं, इसलिए ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है घर। आज का झाड़ू पोछा डन। दोस्तों मुझे अपने घर की सफाई करना, काम करना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी काम अगर थोप के किया जाए तो वो भले ही खराब लगता है, उसमें भले ही टेंशन हो जाती है, लेकिन जो काम आप अपनी मर्जी से करते हैं वो काम आपको अच्छा ही लगता है। और वैसे मेरे बच्चे कहते हैं कि हम परमानेंट सर्वेंट रख देंगे आपके साथ, आप लोग आराम करो। लेकिन दोस्तों मैं सोचती हूँ कि जब तक हम एक्टिव हैं तब तक हम क्यों बैठ जाएं कोने पे, तब तक हमें एक्टिव ही रहना चाहिए। और अगर हम सर्वेंट के भरोसे रहेंगे तो फिर हम बिल्कुल ही हमारे हाथ पांव जकड़ जाएंगे। घुटने में दर्द, कमर में दर्द, तो अब अवस्था के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन इसके लिए हम योग का सहारा लेते हैं, व्यायाम का, डॉक्टर का। लेकिन हमें एक्टिव रहना चाहिए। इसलिए मैं सर्वेंट इसलिए भी नहीं रखती हूँ, अभी बच्चों का कहना इसलिए भी नहीं मान रही हूँ क्योंकि मैं अभी खुद कर सकती हूँ। और टचवुड शायद मैं भी 2-4 साल तक करती रहूँ, तो तब तक मैं अपना काम खुद ही करती रहूँगी और मुझे इससे बहुत खुशी भी मिलती है। आज नाश्ते में मैक्रोनी बन रही है। हम तीनों जने मैक्रोनी का नाश्ता करेंगे, बस बनने को तैयार है। दोस्तों बच्चे तो मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मुझे चाउमीन और मैगी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे मैक्रोनी पसंद है। तो बच्चे कहते हैं मम्मी आपका फंडा समझ में नहीं आता, चाउमीन और मैगी तो खाते नहीं हो लेकिन मैक्रोनी खूब शौक़ से खाते हो। लेकिन वाकई में मुझे मैक्रोनी पसंद है, इस तरह मुझे पोहा पसंद है और मेरे परिवार के सबको पोहा और मैक्रोनी बहुत पसंद है। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर धूप आ गई है और हम आजकल धूप में ही नाश्ता करते हैं। दोस्तों नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ी देर धूप सेक ली है। धूप पे बैठ के आराम से अखबार पढ़ा और अब 11:15 के आसपास टाइम हो गया है
और धूप से उठने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन अब लंच टाइम हो गया है, इसलिए अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं लंच में क्या बना रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों आज लंच का मेनू है राजमा की दाल, हरी सब्जी और चावल। ये देखिए दोस्तों, मैंने राजमा रात से भिगा कर रखी हुई है ये। और ये राजमा देखिए आप, कितनी सुंदर राजमा है। ये आपको रंग बिरंगी राजमा दिख रही होगी, ये देखिए कितने रंगों भरी राजमा है ये। और ये राजमा इसलिए इतनी सुंदर है क्योंकि ये राजमा यहाँ मार्केट की नहीं है, गांव की है। अभी मैं अपने चचेरे भाई की शादी में गांव में गई थी, तो मेरी बहन ने अपने लिए अपने खेत की उगाई हुई ये राजमा रखी हुई थी थोड़ी सी, जो उसने मुझे दी। तो ये राजमा मैंने भिगा रखी है। और ये देखिए ये मेरी क्यारी की हरी पत्तियाँ हैं, जो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने निकाल कर धोकर बिल्कुल तैयार करके रखी हैं काटने के लिए। दोस्तों वैसे तो हम लोग हरी सब्जी इस तरह काटते हैं, ये देखिए ऐसे काटते हैं, या तो फिर हम चॉपर में रख के इस तरह काटते हैं, ये देखिए इस तरह। लेकिन हमारी दादी नानी क्यों, मेरी माँ भी, उनकी सब्जी काटने की स्टाइल, हरी सब्जी काटने की अलग ही स्टाइल होती है घर में, जो कि मैंने भी सीख ली है। देखिए इस तरह होती है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने बारीक बारीक ये हरी सब्जी काट ली है। चावल के साथ हो या रोटी के साथ हो, हरी सब्जी तो अच्छी ही लगती है। तो दोस्तों मेरा लंच लगभग तैयार, ये देखिए। और अब मैं ये राजमा की दाल रेडी हो गई, तो मैं क्यारी से देखिए सुंदर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा धनिया लाई, बिल्कुल हरा भरा सुंदर ताज़ा धनिया, और मैंने इस दाल में इसे डाल दिया है। दोस्तों अब मेरा लंच तैयार और यज्ञ का इंतजार। वाह क्या तुकबंदी है। चलिए मिलते हैं डाइनिंग टेबल पर। तो दोस्तों लंच करने की अब हमारी तैयारी है। यज्ञ भी आ गया है कॉलेज से। अब दोस्तों हम लंच करेंगे और उसके बाद मैं किचन की सफाई करूंगी और धूप का आनंद उठाऊंगी बाहर बैठकर। तो मिलते हैं अब शाम को चाय पर। दोस्तों आपको ये जगह दिख रही है, तो मैंने गद्दा लगा रखा है, ये हमारा धूप सेकने का स्थान है। और अब मैं शाम हो गई है, अब मैं अपना ये बिस्तर उठा देती हूँ। और दोस्तों इसके बाद थोड़ा सा मैं बालकनी में वॉक करूँगी, और मेरे हस्बैंड भी वॉक करने के लिए जा रखे हैं। और जब तक वो आएंगे तब तक मैं भी थोड़ा सा बालकनी में घूमूंगी, और इसके बाद हम चाय पियेंगे। तो चलिए मिलते हैं टी टाइम पे। दोस्तों अब शाम को ये चाय का टाइम हो गया है, मैंने चाय बना दी है। सूर्यास्त हो चुका है, इसलिए बाहर ठंड हो गई है, इसलिए अब हम अंदर आ गए। तो चलिए पीते हैं गर्मा गर्म चाय। दोस्तों शाम के 6:30 बज गए हैं और अब मैं डिनर की तैयारी शुरू कर रही हूँ। ये देखिए मैंने डिनर का सामान तैयार कर दिया है। ये प्याज टमाटर काट दिए हैं, यहाँ पे ये अदरक और उसका पेस्ट बनाऊंगी अभी। ये मैंने मशरूम काटी है, मटर छील दी है, और मैं मशरूम मटर की सब्जी बनाऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए मैंने हल्की सी सेवई भी भून दी है, और मैं मीठे में सेवई बनाऊंगी आज। और इसके बाद मैं आटा गूंदूंगी और रोटी बनाऊंगी। तो ये मेरा शाम का डिनर डन। मशरूम मटर की सब्जी, सेवई और रोटियां। मेरी कोई खास रेसिपी तो है नहीं, लेकिन जैसे मैं बनाती हूँ और वैसे भी मेरे बच्चों को वही पसंद आती है, इसी तरह की सब्जी मैं बना रही हूँ। ये मैंने सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल का प्रयोग किया है, और ये मैंने प्याज इसमें डाल दिया है, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट और टमाटर मैंने रखे हैं। इसके बाद ये मटर है और ये मशरूम है, और अभी मैं आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बैठकर टीवी देख रहे हैं, और ये गेश नीचे अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा है।
इसमें मैंने नमक डाल दिया है दोस्तों। और ये देखिए अब मैं इसमें और मसाले डालूँगी। ये सब्जी बनकर डन हो गई और ये सेवई भी तैयार है। और अब मैं रोटी बना रही हूँ और रोटी बनाने के बाद मैं यश को बुलाती हूँ। और दोस्तों चलिए अब मिलते हैं डाइनिंग पर। और जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, ये स्कार्फ मेरा लगातार बंधा हुआ है क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है। सुबह से मैंने ये स्कार्फ बिल्कुल बांध रखा है। जब मैं धूप में जाती हूँ बस तभी निकालती हूँ, नहीं तो घर के अंदर तो ये स्कार्फ बिल्कुल कानों को ढक के रखता है मेरे, जिससे कि हवा ना लगे। चलिए मिलते हैं डाइनिंग पर। दोस्तों खाना डाइनिंग पे आ चुका है और यज्ञ भी नीचे से मैंने बुला दिया यज्ञ को। दोस्तों हम 3 ही सदस्य हैं घर में और ये 3 प्लेटें हमारी लग चुकी हैं और अब हम भोजन करेंगे। दोस्तों 9 बज चुके हैं। मैंने पूरे किचन की सुंदर ढंग से सफाई कर दी है और दोस्तों 9 बजे मेरा ये सारा काम सेट हो गया है। दोस्तों देखिए मैंने अपना चेहरा भी अच्छी तरह से धो लिया और अपनी नाइट ड्रेस भी पहन ली है और अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। लेकिन अभी तो 9 बज रहे हैं, नींद तो अभी आएगी नहीं। लेकिन हाँ, अब मैं 9 बजे से और जब तक 10:30-11 बजे तक नींद आती है तब तक मैं अपने पसंदीदा सीरियल देखूंगी या कोई किताब पढ़ लूँगी, जो भी मेरा मन करेगा। और दोस्तों ऊपर बहुत ठंड है, इसलिए आजकल हम सोने के लिए नीचे के सेट पे जा रहे हैं। तो नीचे के कमरे में मैं सोने के लिए जा रही हूँ, वहाँ बहुत सुंदर गर्माहट रहती है, इसलिए हम लोग नीचे ही सोते हैं। तो ये ऊपर का काम मैंने डन कर दिया। अपना चेहरा भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है धोकर। मैंने आपको अपना दिन का पूरा रूटीन दिखाया, विंटर रूटीन दिखाया। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।